पूज्य गुरुदेव का कथन है कि देवता आशीर्वाद रहने में जब गूंगे हो जाते हैं, जब हमारा हृदय उनकी वाणी सुनने में बहरा रहता है। ये रहस्यात्मक लगता है लेकिन बहुत सहज है। आप परिवारों में देख लो, अभी देवताओं की बात थोड़ी देर के लिए किनारे कर दो। परिवार में लोग एक दूसरे को कहते हैं और उनकी बात मानते भी हैं। बड़े अगर कहते हैं तो छोटे मानते हैं, और छोटे कहते हैं तो बड़े मानते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी ज़िद्दी हो जाए, छोटा हो या बड़ा हो, और किसी से कहे भाई इनसे ये बात कहो, तो वो सीधा ये उत्तर देगा हम नहीं कहते। क्यों? वो सुनते ही नहीं। सुनते नहीं का मतलब बहरे हैं क्या? नहीं, बहरे नहीं है। वो हृदय नहीं सुनता, मतलब कान से सुन लिया लेकिन उन्हें हृदय में धारण नहीं किया, उसे महत्व नहीं दिया। तो उनकी बात हृदय से सुनने का मतलब है कि उनकी बात को हम महत्व दें और उसके अनुरूप चलने के लिए प्रयास करें। जब हम देवताओं के अनुरूप चलने का प्रयास करेंगे तो उनका आशीर्वाद आएगा। जब हम कोच के हिसाब से कुछ करने का प्रयास करेंगे तो अगली क्षण आपको बताएगा। हम शिक्षक के हिसाब से प्रयास करेंगे तो फिर अपना आगे का पाठ्यक्रम वो देगा, मदद करेगा, हर तरह से मदद करेगा। तो ये तो हमेशा का हमारा परिवार का, समाज का एक सहज क्रम है। तो देवता कौन है? देवता गुरुदेव ने कहा कि वो सहज लोगों का हित करने में प्रसन्न होते हैं, दूसरों का भला करने में वो गौरव भी अनुभव करते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। ये है देवता। और वो देवत्व तो हमारे अंदर भी है। गुरुदेव ने कहा मनुष्य उठा हुआ जानवर नहीं, भटका हुआ देवता है। मूलतः हम देवता हैं। हम संसार को देख करके अपने अंदर के देवता की आवाज को महत्व नहीं दे पाते। वो तो बोलते ही रहते हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वो तो अपना बोलते ही रहता है। लेकिन हम अनसुना कर देते हैं तो फिर वो बोलना बंद कर देते हैं। अगर भगवान पूछे से क्यों नहीं कह रहे, तो कि वो सुनता नहीं। तो हमें उनकी बात सुनना चाहिए। इसको आप ऐसे भी अगर ले लीजिए कि हृदय से सुनने की बात है। हम अंदर से देवता हैं और हमें अपने देवत्व को जागरण करना है। और जैसे ही हमने देवत्व के जागरण का प्रयास किया तो देवों की धारा उससे जुड़ गई। जैसे ही हमने बरसात के लिए खेत तैयार किया तो बरसात का आशीर्वाद उसके साथ जुड़ गया। जैसे ही हमने सर्दी का संदेश सुना और अपना व्यायाम और खान पान ठीक किया, वैसे सर्दी का आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ गया। तो ये मौसमों का यही क्रम है, ये प्रकृति का भी यही क्रम है। तो मुख्य बात यही है, और आप ऐसे भी सुन लीजिए कि आप अपने रेडियो को, अपने टीवी को जिस चैनल पर ट्यून करते हैं वही चैनल आ जाता है। ट्यून करने का मतलब क्या है? जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन हो रहा है उसी फ्रीक्वेंसी को आप अपने अंदर जागृत कर दें तो उसे पकड़ लेती है। ये है ट्यूनिंग। जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन है रेडियो के अंदर या टीवी के अंदर, वही फ्रीक्वेंसी ग्रहण करने की क्षमता है, तो वो अपने अंदर थोड़ी मात्रा में वो फ्रीक्वेंसी लेती है। तो जैसे ही हम अपने अंदर देवत्व को जागृत करते हैं तो देवताओं की धारा जुड़ जाती है। असुरत्व को पैदा करते हैं, आसुरी धारा जुड़ जाती है। वो तो सभी धाराएं बह रही हैं। तो ये अलंकारिक रूप से कहा गया है कि जब हम उनकी भाषा सुनने में बहरे हो जाते हैं, मतलब हम उनकी बात को महत्व नहीं देते, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, अपने आप को देवत्व की तरफ बढ़ाने का प्रयास नहीं करते, हमारे ऊपर जो माया की मलिनता, संसार की मलिनता है, उन्हें हटाने का प्रयास नहीं करते, वो करें भी क्या? गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि एक गया लोभी और संत से बोला, हमने सुना है आपके पास पारस है, मुझे थोड़े समय के लिए दे दीजिए। तो बोले जाओ
वो लोहे की संदूक रखी, उसमें रखा है पारस। तो उन्होंने कहा ये मुझे बहका रहे हैं, अगर पारस रखा होता तो लोहे की संदूक तो सोना हो गई होती है। बोले क्यों मजाक करते हैं मुझसे? तुमने कहा मैं मजाक नहीं करता, लेकिन तूने अपनी पात्रता खो दी। क्या उठा के ला लोहे का संदूक। तो वो संदूक लेकर के आया तो देखा कि वो पारस एक कपड़े में लपटा हुआ रखा था। पारस का लोहे से संपर्क ही नहीं हो रहा था। तो उसे कैसे बनाए? तो पारस है देवता और संदूक है मनुष्य। जब संपर्क बने तो सोना बने ना भाई। संपर्क कब बनता है? जब भीतर की हमारी मलिनता हट जाती है, हम उसे स्वीकार करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमें इसके स्पर्श में आना है। तो हमें जब देवताओं के स्पर्श में आना है, ये शंकर पाया तो उनके अनुशासन पे जाना है। तो हम उनकी वाणी अगर सुनते हैं, उनके संकेत अगर सुनते हैं, वाणी का मतलब यह है कि उनके अनुशासन हैं, अगर हम उसको लेंगे तो फिर वो उतर जाएगा। ये बड़ा सहज स्वाभाविक है। परिवार में भी ये होता है, समाज में भी ये होता है, सभी धाराओं में ये होता है। इसलिए जिनका आशीर्वाद लेना है, उनकी बात को महत्व दे के उसके अनुरूप अपने अंदर विचार और प्रवृत्तियां पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आशीर्वाद आएगा। ओम शांति।